गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग डीपीपी का सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग के पास जो डीपीपी रेस्ट बच गया था वह डीपीपी 5 था और इसके बाद एनसीईआरटी का एक डीपीपी था, फिर एक वेब ऑप्टिक्स का था। तो आज कोशिश करेंगे कि एक एक करके डीपीपी सब सॉल्व कर लें और आपको वह रेगुलर क्रम में वीडियो मिल जाएगा सॉल्यूशन का, आप उससे नोट कर लेंगे। बीच में कुछ दिन डिले हुआ, सॉल्यूशन तो कब का मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। पहले हम क्या किए हैं कि कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करके कम समय में जो पूरा क्वेश्चन आपका सीट खत्म हो जाए। तो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है डीपीपी 5। क्वेश्चन संख्या इसमें है 8 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे कम समय में क्वेश्चन को क्या कर लें, मतलब वीडियो का लेंथ कम हो जाए और सॉल्व कर लें, आपको भी देखने में आसान हो जाएगा। इसलिए हम क्या किए कि पहले फार्मूला लिख दिए, इससे रिलेटेड जो भी इस डीपीपी को सॉल्व करने में जो भी फार्मूला आएगा उस फार्मूला को नीचे लिख रहे हैं। इसके पहले भी जितना भी डीपीपी हम लोग सॉल्व किए, मेरा कोशिश रहा कि हर डीपीपी सॉल्यूशन से पहले हम उस फार्मूला को जान लें जिस फार्मूला के सहायता से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज का फार्मूला यहाँ लिखे हुए हैं, यह है सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें लिखे हैं जब आंख लेंस के समीप हो m बराबर होता है 1 + d/f। यह कंडीशन होता है आवर्धन क्षमता का। कब होता है? जब प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर हो। और m बराबर d/f ये तब होता है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। दो केस बनाया गया है, एक स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का केस है, दूसरा है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। बी नंबर में जब आंख लेंस से a दूरी पर हो, आंख लेंस से कितना दूरी पर हो, a दूरी पर, तब m का फॉर्मूला है 1 + d - a/f। और दूसरा फॉर्मूला बस कुछ नहीं किया गया, इसी फॉर्मूला पर d - a कर दिया गया है और इस फॉर्मूला पर d - a कर दिया गया है। इसलिए दोनों को अलग अलग रूप में लिख दिया गया, m बराबर 1 + d - a/f और m बराबर d - a/f। सेम केस है, एक इसका केस है, दूसरा इसका केस है। कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूला में -a किया गया, यहाँ भी -a कर दिया गया। आगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसमें आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर -VO/u 1 + VO/u × d/u। लेंथ है VO + u। विशेष स्थिति में कहा गया है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, अर्थात u बराबर क्या हो, d हो। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से बनता है, इसलिए यहाँ लिखा गया ई मतलब आईपीस, नेत्रिका की वस्तु दूरी बराबर कितना रखा गया, डी मतलब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर। m बराबर फॉर्मूला हो गया माइनस हो गया और हो गया -VO/u × 1 + d/f। इसका एक ये हो गया आवर्धन क्षमता का सूत्र और लेंथ हो गया VO + u। दूसरा केस बनाया गया यहाँ जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अर्थात V बराबर D, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, लिखा गया VO/u × d/f, VO + f। फार्मूला है ये, आप नोट कर लें इस फार्मूले को, तो आपको भी आसान होगा बनाने में। अब फार्मूला लिखा गया खगोल दूरदर्शी का। आवर्धन क्षमता बराबर फार्मूला m बराबर -FO/u, m बराबर -FO/fe × 1 + fe/d। इसकी लंबाई है FO + u। विशेष स्थिति बताया गया इसमें जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, तो v बराबर क्या लिखे, d, m बराबर -FO/fe × 1 + fe/d। जहाँ लेंथ हो जाएगा L बराबर FO + UE, सेम लेंथ सेम फार्मूला। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, v बराबर क्या, इन्फिनिटी, m बराबर हो जाएगा -FO/fe और लेंथ हो जाएगा FO + ये हम लोग का फार्मूला था। आप फार्मूला नोट कर लीजिए, इसमें सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन है
एक सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। ए नंबर में कह रहा है जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, और बी कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। पहला क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। एफ में हमने कितना लिखा, 5 सेंटीमीटर। स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता का भी सूत्र लिखे थे हम लोग, जबकि अंतिम पर अनंत पर बने, m बराबर d बटे एफ, ये फॉर्मूला लिखे थे हम लोग। इसी फॉर्मूला की मदद से हम m बराबर d 25 बटे 5, m का वैल्यू कितना है 5। दूसरा करा स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, फॉर्मूला होता है m बराबर 1 प्लस d बटे एफ। 1 प्लस 25 बटे 5 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। एक वस्तु अभिदृश्यक से 1.1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा लंबाई ज्ञात करें जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। बी नंबर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 और 5 दिया है। अभिदृश्यक है 1 सेंटीमीटर, नेत्रिका है 5 सेंटीमीटर। एक वस्तु अभिदृश्यक से अभिदृश्यक मतलब यूओ से 1.1 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। बस दूरी है तो हम चिन्ह किसका दिया, माइनस का। हम जानते हैं वस्तु का दूरी का चिन्ह क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस चिन्ह लगा दिए। तो अंतिम प्रतिबिंब आवर्धन क्षमता का ज्ञात करें। आवर्धन क्षमता के लिए जो होता है उसमें v और u जरूरत पड़ता है। u तो है लेकिन v है नहीं, तो मुझे v निकालना होगा। हमने एक फार्मूला लगाया VO माइनस U1 U बराबर f। ये फार्मूला लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र में क्या किया गया, 1/v माइनस 1/u बराबर f होता है। इसमें हमने क्या कर दिया, O लिख दिया। सिर्फ O मतलब होता है अभिदृश्यक। O मतलब क्या हो रहा है यहाँ, अभिदृश्यक। यहाँ से हम 1/v माइनस 1/u बराबर f। O मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब अभिदृश्यक लेंस का है। 1/v निकाल के ये इधर प्लस में आ जाएगा, प्लस में कर दिए इसको। 1/1 माइनस 1/1.1 एलसीएम लिए 11 सेंटीमीटर इसका भी हुआ है। प्रतिबिंब दूरी निकल गया। अब m बराबर सूत्र होता है माइनस वी बटे यू गुना डी बटे एफ। m बराबर वी का वैल्यू कितना है, 11। माइनस फार्मूला से साइन है, माइनस लगा दिए क्योंकि ये फार्मूला होता है। जब फार्मूला हो रहा है तो इस माइनस चिन्ह यहाँ से 11 से प्लस में है, इसका चिन्ह माइनस फार्मूला का। माइनस 11 बटे 1.11 डी 25 बटे 5 से 11 से कट जाएगा 10 बार में, 11 कैंसिल हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा ना, डेसिमल को हटा दीजिए, ऊपर 10 जाएगा। 11 से 11 कट जाएगा, 5 से 25 5 और कटे 5 गुना 10 50। एल बराबर की फार्मूला होता है फिर से एक बार वी प्लस एफ। चूंकि दोनों चीज पूछ रहा है, लंबाई भी पूछ रहा है। एल कितना वी निकाला है 11 और एफ कितना है 5। 11 5 16 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि नेत्रिका इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है, एफ ही लिख दिए 5 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब कह रहा है कंडीशन का स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी बन रहा है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी मतलब माइनस 25 सेंटीमीटर। चिन्ह माइनस क्यों हुआ, जिधर वस्तु उधर इमेज बन रहा है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये किसके लिए फॉर्मूला लगा दिया है, तो लेंस सूत्र है, लेकिन नेत्रिका के लिए लिख रहे हैं तो इसलिए ई लिख दिए। ई मतलब आई पीस, यहाँ जो ई लिखा हुआ है सब स्क्रिप्ट में, इसका मतलब होता है आई पीस। फार्मूला तो वही लग गया, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सब ई लगा दिए, 1/v माइनस 1/f ही, और इसको इधर शिफ्ट कर 1/u ही। यहाँ 1/v की वैल्यू 25 बटे 1/5 1/u ही। एलसीएम लिए 25 आया, माइनस 6 होगा, 1 माइनस 5 5 माइनस 6 1/u। यू ही बराबर आ गया माइनस 25 बटे 6 माइनस 4.16 सेंटीमीटर। ये तो वस्तु दूरी आया, चिन्ह किसका है माइनस का। एल का निकाल दो, इसकी कितनी लंबाई होगी, 11 या 4 15। दूरी हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव में दूरी मेजरमेंट किया जाएगा, माइनस होगा नहीं चाहिए। 11 4 15.16 सेंटीमीटर। एम आया माइनस वी बटे यू इंटू 1 प्लस डी बटे एफ। माइनस वी कितना है 11 बटे 1.1 इंटू 1 प्लस 25 बटे 5। 5 5 बार कट जाएगा, 25 25 5 1 6, ये 10 में उठ जाएगा, 10 जाएगा ऊपर, 11 11 कट जाएगा, 6 गुना 10 7। ये हम लोग का हो गया, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप लोग नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है।
मैं इसलिए बना दे रहा हूँ कि समय का बचत हो, वीडियो का लेंथ कम हो। क्वेश्चन ही तो बनाना है। क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शक के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 2 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। नेत्रिका की फोकस दूरी और अभिदृश्यक की फोकस दूरी दिया हुआ है। पहले अभिदृश्यक लिखा हुआ है 2 मीटर, सॉरी 2 मीटर है तथा 5 सेंटीमीटर है। 2 मीटर का सेंटीमीटर मतलब 200 सेंटीमीटर हो गया। और नेत्रिका का दिया हुआ कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला कार्य स्पर्श दर्शन न्यूनतम दूरी पर बने। भी के दरमियान दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, और जब 25 दिया हुआ है, ये पहला है केस। एम बराबर फॉर्मूला होता है माइनस एफ ओवर टेफ इंटू 1 प्लस एफ ओवर डी। माइनस एफ ओ कितना है 20 200 सेंटीमीटर बट बाय 5 इंटू 1 प्लस 5 बटे 25। कैलकुलेट कीजिएगा, 5 40 और में कट जाएगा ये, और ये 5 कटेगा। 5 1 6 6 बटे 5 5 8 40 8 48। एम कितना आता है -48 आता है। नेत्रिका के लिए 1 बटे एफ ई बराबर 1 बटे वी में 1 बटे यू। यहाँ तुम्हें निकालना क्या है, यू निकालना है। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। 1 बटे यू ई बराबर, ये फॉर्मूला है हम लोग का। बेसिक फॉर्मूला क्या है, लेंस फार्मूला। 1 बटे यू ई बराबर 1 बटे वी माइनस 1 बटे एफ ई। 1 बटे यू ई 1 बटे वी मतलब -25 माइनस 1 बटे 5। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा सेम -4.16 सेंटीमीटर। और एल बराबर सूत्र होता है एफ ओवर टे यू ई। एल बराबर सूत्र क्या होता है, एफ ओवर टे यू ई। एल मान है 200 और यू का मान निकला 4.16। आंसर कितना है, एल का आंसर 204.16। दूसरा में कह रहा है स्पष्ट दर्शन की, दूसरा कह रहा है क्वेश्चन अनंत पर बने तो प्रत्येक दिशा में दूरदर्शी की क्षमता तथा लंबाई ज्ञात करें। स्पष्ट दर्शन पर भी बनने का है, अनंत पर बने। पहला तो स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी बन गया, अब कहाँ कह रहा है अनंत पर बने। एम बराबर माइनस एफ ओवर टे एफ ई निकल गया। एम का वैल्यू कितना 40, और एक तो आंसर यहाँ आ गया आपका। एल हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ए 200 प्लस 5। एफ ई कितना दिया हुआ वैल्यू, देखिए एफ ई कितना दिया हुआ, एफ ई यहाँ दिया हुआ 5, 5 जोड़ दिए 200 प्लस 5 कितना 205। एक आंसर यहाँ आपका। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव 37.5 सेंटीमीटर 25 सेंट दूर पर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति, यू का वैल्यू दिया हुआ -25 सेंटीमीटर। भी निकालना है, 1 टेफ बराबर 1 टेफ वी 1 बटे यू 1 टेफ वी 1 टेफ इधर जाके हो जाएगा प्लस 1 बटे 7.5 माइनस 1 बटे 25। कैलकुलेट कीजिएगा, आएगा 15 सेंटीमीटर। कितना आएगा, कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा। एलसीएम लीजिएगा, घटाओ है, भिन्न का घटाओ है, कर लीजिएगा। भी आएगा -15 सेंटीमीटर। आंसर तो यही आ गया। जब 15 सेंटीमीटर होगा तो यह प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है 15 सेंटीमीटर पर, और इसकी फोकस दूरी वस्तु कहाँ है -25 सेंटीमीटर दूरी पर। कहा गया निकट दृष्टि दोष होगा। कैसा दोष होगा भैया आंख में, निकट दृष्टि दोष होगा। और कितना दूरी पर प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा 15 सेंटीमीटर। कितना बनेगा वो 15 सेंटीमीटर। फिर नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है। 5 में कह रहा है एक मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी डी कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, एफ का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, प्लस क्यों रखे, उत्तल लेंस है। सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति करने पर उस मनुष्य को अधिक से अधिक कितनी आवर्धन क्षमता मिलेगी, उस स्थिति में वस्तु को लेंस से कितना दूर रखना होगा। आवर्धन क्षमता पूछ रहा है, पहले भी निकाल लेंगे फिर आवर्धन क्षमता निकाल लेंगे। एम का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी बटे एफ। डी दिया हुआ एफ दिया हुआ, निकल गया 25 बटे 10 3.5। एक तो आंसर यहाँ आ गया। अगला कह रहा है लेंस से कितनी दूरी होगा, लेंस से कितनी दूरी मतलब प्रतिबिंब पूछ रहा है आपसे। बी बराबर कितना दिया है, स्पर्श दर्शन न्यूनतम दूरी -25 सेंटीमीटर, एफ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें कह रहा है ना स्पष्ट 10 सेंट फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग कर सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति करने पर उस मनुष्य को अधिक से कितनी आवर्धन क्षमता मिलेगी, उस स्थिति में वस्तु को लेंस कितनी दूरी पर रखना होगा। वस्तु को लेंस रखना होगा, मतलब वस्तु पूछ रहा है आपसे। भी कहाँ बनेगा 25 सेंटीमीटर बनेगा। एफ दिया हुआ 10, एफ 1 बटे एफ बराबर 1 बाय वी माइनस 1 बटे यू, 1 बटे यू बराबर इधर आगे माइनस हो जाएगा, इधर 1 बटे एफ इधर आएगा माइनस हो गया, इधर ये माइनस इधर आगे प्लस हो गया। तो फॉर्मूला तो लेंस सूत्र ही है ये। 1 बटे यू बराबर 1 बटे -25 माइनस 1 बटे 10।
1 का यू बराबर एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -1/50, भाग देंगे 50, ये पलट जाएगा ऐसे वैल्यू, -50 + 7 -7.14 हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक तथा 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या कह रहा है अभिदृश्यक एफओ तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस, एफ ही दिया हुआ 6.25, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, ई मतलब आईपीस लेंस, इसका ऑब्जेक्टिव का फोकस दूरी 2 और नेत्रिका का फोकस दूरी 6.25 सेंटीमीटर है। एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगे हैं, लगे मतलब एडजस्ट किया गया है, कोएक्सियल रखा गया है, तो दूरी कितना है एल बराबर कितना दिया 15 सेंटीमीटर। किसी बिंब को अभिदृश्य से कितना दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट न्यूनतम दूरी कहाँ हो 25 सेंटीमीटर। 1/v - 1/u बराबर 1/f, 1/v का मान कितना दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर, स्पर्श दर्शक न्यूनतम दूरी माइनस का चिन्ह लगे 1/u 6.25 की वैल्यू रख दिए 1/u, गुना भाग करेंगे एलसीएम लेंगे तो u कितना आएगा -5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। एल बराबर वी ओ प्लस यू होता है, इसको मॉड में इसलिए रखे हैं तो मुझे वैल्यू क्या आना चाहिए, जो वैल्यू हम यूज कर रहे थे तो ये वैल्यू मिलेगा मुझे। यहाँ से हम अगर वी ओ निकालते हैं एल माइनस यू हो जाएगा, एल का मान कितना है 15, ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और यू निकाले हम कितना -5, ये मॉड में 5 आता है, इसमें घट जाता है, कितना होगा 15 में 5 गाय खत्म होगा, कितना बचेगा ये 10 सेंटीमीटर। फिर अगला कार्य इसी में कर रहा पार्ट 1/vu - 1/u बराबर 1/f, व्यू का मान कितना निकला जी 10 सेंटीमीटर, 1/u 2 यहाँ लिखा हुआ है u, दो सेंट फोकस दूरी का बराबर 1/u, ये दो दिया हुआ है ना, हमने क्या 1/u निकाल रहे हैं तो एफ इधर आ गया ना, हमने यहाँ ऐसा हो गया कि 1/vu माइनस 1/fo बराबर 1/u, vu को बदले 10, एफ को बदले 2 और 1/u, u कितना निकलेगा -10/4 सेंटीमीटर। एलसीएम लीजिए बनाइएगा, इसका कैलकुलेशन खुद से कीजिए। u बराबर -10/4 सेंटीमीटर, m बराबर -vu/u 1 + d/f, m बराबर -10/10/4, u कितना दिया हुआ 10/4 है ना, 10/4 रख दिए इंटू 1 + 25 × 6.25, कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा -20, कितना आएगा -20। ऐसे भी तो कोई 10 से 10 कट जाएगा ना, ये 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 6 से 25 कटेगा 4 बार में, 4 + 1 5, 5 × 4 20, m कितना आ गया आंसर 20 आया आंसर। बी नंबर में कह रहा है इसी में क्वेश्चन कि अनंत पर बने दोनों ही स्थितियों में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या थी, अनंत पर बने, अंतिम पर कहाँ पर बन रहा हो अनंत पर, एल बराबर वीओ प्लस एफ ई, वीओ निकालेंगे एल में एफ ही घट जाएगा, 15 6.25 घटेगा तो आएगा 8.75, 1/vu - 1/u बराबर 1/fo, यहाँ से निकालेंगे u, इधर शिफ्ट कर दिए 1/fo बराबर 1/u, vu का मान दिया हुआ है 8.75 माइनस u का मान दिया हुआ 1/2, ये रहा u, तो एफओ ये रहा, एफओ का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर और 1/u, u निकालेंगे एलसीएम लेंगे आएगा 1750 से 675 सेंटीमीटर, इतना आया u, m बराबर -vu/u गुना d/f, ऐसा सूत्र होता है। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने अनंत पर बने, आवर्धन क्षमता और सूत्र होता है m बराबर -vu/u इंटू d/f, vu का मान है -8.75 बटे 1750 बटे 675 गुना 25 से 625, ये 4 बार में कट जाएगा, ये इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, ये भी कट जाएगा, कैलकुलेट करके कितना आएगा आंसर -135 आएगा। नोट कीजिए आप लोग, 2 क्वेश्चन और शीट में बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, कह रहा है एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब वस्तु कितना दूरी पर रखा गया है 1 इंच पर, तो u दिया हुआ है 1 इंच, माइनस में m दिया हुआ है कितना आपका 5, सूत्र होता है m बराबर v/u
5/v तो रह गया, u दिया हुआ है -1, कितना दिया हुआ है -1 इंच, रख दिए। v कितना है -5 इंच, 1/v - 1/u बराबर 1/f, 1/v कितना है -5 -1 -1 बराबर 1/f, f बराबर है 5/4 सवा इंच, 1.25 इंच। 8 नंबर का रहा है एक आवर्धक कांच। आवर्धक कांच पर समझते हैं कहते किसको है। आवर्धक कांच मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी। अब कुछ कंफर्म हो गया हम लोग किसके बारे में बात ये कर रही है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बात कर रहा है आवर्धक कांच के बारे में, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। क्षमता कितना दिया 12 डायोप्टर, पी दिया हुआ 12 डायोप्टर, एम बराबर सूत्र होता है 1 + d/f, तो पी बराबर फॉर्मूला तो 1/f है, बराबर 1/p, 1/12 जो भी आएगा किसमें आएगा मीटर में, इसको सेंटीमीटर हम कन्वर्ट कर लिए, वो m बराबर 1 + d/f, d कितना होता है 25 सेंटीमीटर है ना, d तो दिया हुआ कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है ना, इसलिए हम इसको 20 किस में बदल दिए सेंटीमीटर में, 1/12 × 100, ये 12 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 100 रहेगा नीचे, 100 से 25 कट गया 4, और 4 से 12 कट्टा 3 बार, 3 1 4। आपका यह DPP 5 खत्म होता है यहीं। अब नेक्स्ट DPP भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिर आप इसको नोट कर लीजिए पहले आज।